आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल में शुक्ल के कथन से प्रारंभ करेंगे। पहला कथन है, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। दूसरा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अगला कथन है, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। अगला कथन है, अभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, जिनका काल था 650 विक्रम संवत, को संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का कवि कहा है। अगला कथन है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। नेक्स्ट है, पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली, जिसे पश्चिमी हिंदी कहा जाता है, का था। शुक्ल ने विद्यापति के संदर्भ में कहा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। आगे हम देखेंगे रचनाकारों की पंक्तियाँ, जिसमें देवसेन, सरहपा, डोम्बिपा, विरूपा, लुइपा जैसे लेखक आते हैं। देवसेन की पहली पंक्ति है, जोजिड़ सासड़ भासियहूँ शोभई कहियड़ साड़ू, जो पालई सई भाव करी सोसरि पावह पारू। सरहपा की अगली पंक्ति है, पंडित सल सत्त बखाणई देहई रुद्ध बसंत न जानई, अमड़ा गमड़ रतेन बिखंडीय तोबी ऋलज्जई भड़ई हऊ पंडीय। सरहपा की अगली पंक्ति है, जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाहि पवेश। और नेक्स्ट है, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जोय करेहि, परम महासु एसु कड़े दुरी अशेष हरेहि। अगली पंक्ति है लुइपा की, का तरुअर पंच बिडाल भाव न होई अभाव न जानी। विरूपा का है, सहजे थर करी वारुड़ी साध। डोम्बिपा कहते हैं, गंगा जमुना माझे बही रे नाई। अगले कवि हैं विद्यापति। देसिल बयना सबजन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा, हिंदू बोले दुरही निकाल छोटे तरुका नवकी मार। काली कहल पिय साँझ हिरे जाइब मई मारू देश, सरस बसंत समय भल पावली। अगले लेखक हैं अमीर खुसरो। गोरी से सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। अगली पंक्ति है, मेरा जोबना नवलेरा भयो है गुलाल, एक नार ने अचरज किया, एक थाल मोती से भरा
जेहाल मिसकी मगुन तगाफुल धुराय नैना बनाए बतिया। अगले लेखक हैं चंद बरदाई। चंद बरदाई की पंक्ति है, मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नी, बिगसी कमल स्त्रिग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिए। नेक्स्ट है उदित राज पृथ्वीराज बाग मनोलग वीर नट। और आखिरी पंक्ति है, बज्जी घोर निशान रान चौहान चहिदिस। धन्यवाद।